हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं दोस्तों आप सभी के लिए एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर बाय रेमन मर्फी की शानदार एक किताब। दोस्तों बहुत बेसिक लेवल से इंग्लिश हो रही है और जो लोग लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, मजा आ रहा है उन लोगों को। एक चीज जरूर कहना चाहूंगा और मैं फिर से कहना चाहूंगा दोस्तों, होमवर्क नहीं कर रहे हैं आप लोग, होमवर्क करेंगे तो इंग्लिश सुधरेगी दोस्तों। इस तरह की किताबें, इस तरह के वीडियोस बहुत सारी जगह देख लेंगे। होमवर्क करने से ही आपकी अंग्रेजी सुधरेगी। क्यों? उसका रीजन क्या है? आप अगर टास्क स्वयं अपने हाथों से करते हैं तभी तो एक्चुअली आपको पता चल रहा है कि आपने जो पढ़ा है क्या उसे अप्लाई कर पा रहे हैं, क्या उसे एक्चुअली में प्रैक्टिकली लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं। मेरा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर्स यहां पे मैं पढ़ाने वाला हूं दोस्तों। मुझे बहुत ही पसंद है ये चैप्टर जिसका नाम है सिंगुलर एंड प्लूरल। कैसे प्लूरल करते हैं? फ्लावर में फ्लावर्स करते हैं और बसेस में बसेस करते हैं। एक वचन से बहुवचन करने का तरीका, एक एक चीज को बहुत ध्यान से, बहुत आराम से, बहुत सलीके से पढ़िएगा, मजा ही आ जाएगा। चलिए दोस्तों, मैं लिए चलता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। सिंगुलर में हमारा एक है और उसका प्लूरल बहुत सारे हो जाते हैं। जैसे एक फ्लावर को फ्लावर कहते हैं, सम फ्लावर्स हो जाते हैं। आप देख पा रहे हैं यहां एक फ्लावर है, यहां कुछ फ्लावर्स हैं। एक से ज्यादा होते ही उसे प्लूरल कहते हैं हम लोग। एक हफ्ता होता है और 2 हफ्ते, यानी प्लूरल हो जाता है, एस लगा। एक अच्छी जगह होती है और बहुत सारी अच्छी जगहें हो जाती हैं। यह वाली शॉप हो जाती है और ये वाली बहुत सारी शॉप्स हो जाती हैं। तो आपने देखा सिंगुलर से प्लूरल करने का जो सबसे सिंपलेस्ट तरीका है वो क्या है दोस्तों? एस लगा देना। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, यहां पे स्पेलिंग नंबर अपेंडिक्स 5 में आपको मिलेगा कुछ और ऐसे तरीके जहां से आप प्लूरल करते हैं। अगर आपका अंग्रेजी का नाउन, ये सब जो प्लूरल होते हैं दोस्तों वो नाउन के होते हैं, ध्यान रखिएगा। नाउन का मतलब है पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम। पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगर वो संज्ञा एस, एस एच, सी एच, एक्स से खत्म होती है तो आप ई एस लगाते हैं। जैसे बस का बसेस, डिश का डिशेस, चर्च का चर्चेस, बॉक्स का बॉक्सेस, पोटैटो का पोटैटोज और टमाटो का टमाटोज करते हैं। वाई के लिए आई ई एस लगाते हैं। जैसे बेबी का बेबीज, पार्टी का पार्टीज, डे का डेज, डिक्शनरी का डिक्शनरीज और मंकी का मंकीज। यहां पे दो अलग अलग चीजें हैं दोस्तों। अगर ये ए ई आई ओ यू वाले हैं तो वाई एस लगेगा। अगर ये बिना उनके हैं तो वाई के बाद आई ई एस लग जाएगा। मेरी बात को समझिएगा। अगर कोई ऐसा जो वाई डायरेक्ट आ रहा है तो वाई हटाएंगे, आई ई एस लगाएंगे। बेबी को बेबीज कर दिया हमने। अगर यहां पे ए ई ओ अगर आ रहा है वाई से जस्ट पहले तो सिंपल सा वाई एस लगाइए। डे का डेज कर लीजिए, मंकी का मंकीज कर लीजिए। मेरी बात को अच्छे से समझ लीजिए आप लोग। एफ और एफ ई का प्लूरल करते हैं तो वी ई एस लगाते हैं। शेल्फ, शेल्फ यानी पचीत, जो आपका एक तरह का जगह है जहां पे सामान रखते हो, शेल्व्स हो जाती हैं। एक अलमारी के खंड को भी शेल्फ कहते हैं हम लोग। नाइफ का नाइव्स हो जाता है। आप ध्यान से देखिएगा, एफ ई हट जाता है, वी ई एस लग जाता है। तो यहां हमने नियम देखा कि कोई भी अंग्रेजी का वर्ड अगर एस, एस एच, सी एच, एक्स से खत्म हो रहा है तो ई एस लगाएंगे। वाई से खत्म हो रहा है तो वाई हटाएंगे और आई ई एस लगा लेंगे। लेकिन अगर ए वाई, ई वाई, ओ वाई से खत्म हो रहा है तो सिंपल सा एस लगाएंगे। ये छोटे छोटे नियम हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे की तरफ। दीज थिंग्स आर प्लूरल इन इंग्लिश। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो सदा बहुवचन रहती हैं। ध्यान से देखिएगा आप लोग, ध्यान से। सिजर्स आपको नजर आ रहे हैं, 2 इसके पैर हैं। सिजर्स यानी कैंची करते हैं। ऑलवेज प्लूरल, ऑलवेज यानी सदा के लिए प्लूरल है। 2 आंख के चश्मे होते हैं, ग्लासेस कहते हैं। 2 पैर में पहनते हैं, ट्राउजर्स कहते हैं। 2 पैर में पहनते हैं, जीन्स कहते हैं। कभी आपने जीन वर्ड नहीं बोला होगा दोस्तों। 2 पैर के लिए शॉर्ट्स कहते हैं, टाइट्स कहते हैं और पायजामाज कहते हैं। ये हमेशा ही प्लूरल रहते हैं। ऐसे और कई सारे वर्ड्स हमारे काउंटेबल अनकाउंटेबल में हमने पढ़ाए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है, डू यू वियर ग्लासेस, क्या तुम चश्मे पहनते हो। वेयर आर सिजर्स, कहां है वो। और ध्यान दीजिए दोस्तों, सिजर्स के लिए देम लगाया है। बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा, भले एक हो।
लेकिन वो सदा प्लूरल है, बहुवचन है। यू कैन ऑल्सो से अ पेयर ऑफ सीजर्स, अगर आप उसको सिंगुलर करना चाह रहे हो, भाई बाजार से एक चश्मा खरीद के लाया हूं तो क्या कहोगे? अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अ पेयर ऑफ पायजामाज, अ पेयर ऑफ ग्लासेस। आई नीड अ पेयर ऑफ जीन्स, आई नीड सम न्यू जीन्स। क्या ये बात समझ आ रही है? सम प्लूरल डू नॉट नीड एस। अब आप देखेंगे कुछ ऐसे प्लूरल जिनमें एस लगाते ही नहीं है हम। प्लूरल करने का अलग ही एक तरीका बता दिया गया है। कौन सा है? ध्यान से देखिएगा। मैन का MEN हो जाता है, वुमेन का वुमेन हो जाता है। चाइल्ड का ध्यान से देखिए, चिल्ड्रन कर देते हैं हम, REN। चिल्ड्रंस करना गलत है, चाइल्ड्स करना गलत है। चाइल्ड सिंगुलर है, चिल्ड्रन बहुवचन है। फूट का प्लूरल फीट हो जाता है, टूथ का टीथ हो जाता है, और माउस का माइस। माउस की बीवी नहीं है माइस, माउस का प्लूरल यानी बहुवचन है माइस। शीप का शीप ही रहेगा, फिश यानी मछली का मछली ही रहेगा। ये छोटे छोटे नियम जितने सारे बताए गए हैं, कृपया एक कॉपी में नोट कर लें, मजा आ जाएगा आप लोगों को। पर्सन का प्लूरल पीपल भी होता है, ध्यान रखिएगा। पर्सन का प्लूरल पीपल होता है, सम पीपल और लॉट ऑफ पीपल। पीपल बहुवचन है, पर्सन सिंगुलर है। शी इज अ नाइस पर्सन, दे आर नाइस पीपल। नाइस पर्सन्स का प्रयोग नहीं करना है इस किताब के अनुसार। और थोड़ा आगे बढ़े दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। पीपल इज प्लूरल, जैसा मैंने कुछ देर पहले कहा, ऑलवेज प्लूरल, हमेशा प्लूरल रहेगा। से वी से पीपल, पीपल आर, पीपल हैव। ध्यान से देखिएगा, लॉट ऑफ पीपल स्पीक, स्पीक्स नहीं आएगा। आई लाइक द पीपल हेयर, दे आर, प्लूरल माना है हमने। और पीपल के साथ आप चाहें तो वर्ड कुछ और भी बता दूं, जैसे कैटल, जैसे पोल्ट्री, ये सारे वर्ड्स दोस्तों प्लूरल के रहेंगे, ध्यान रखिएगा। पुलिस इज प्लूरल, पुलिस को भी हमने प्लूरल ही कहा है, ध्यान, ये बात समझ आ रही है? पुलिस को भी प्लूरल का है। तो जितना हमने अभी तक पढ़ा है दोस्तों, उसकी एक्सरसाइज तो बनती है। बिल्कुल लिए चलता हूं मैं आपको एक्सरसाइज पे। बहुत सिंपल तरीका है, प्लूरल करना है। फ्लावर्स हो जाएगा, बोट्स हो जाएगा, वुमेन हो जाएगा, MEN लगा देंगे। सिटीज में से वाई हटा के सिटीज कर दिया जाएगा। अम्ब्रेलाज कर देंगे, एड्रेसेस हो जाएगा। नाइफ का नाइव्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा दोस्तों? FE को खत्म करके VES लगाना है। Y एंड में है, T उससे पहले है, सिटीज का IES लगाना है। सैंडविचेस आपने देखा होगा, CH में ES लगाया हमने, SS में ES लगाया हमने। फैमिलीज FAMILIES, क्योंकि Y हटेगा IES लगेगा। फूट का आपको याद होगा दोस्तों, फीट कहलाएगा। हॉलीडेज YAA, Y से पहले क्या है? A, सिंपल सा S लगा दिया। O खत्म हो रहा है तो पोटैटोज कर दिया। तो ये बेसिक वही सारे वर्ड्स जो इससे पहले थियोरी में पढ़े हैं, बस उसको मैंने फटाफट से लिख के बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इनका प्लूरल कैसे करेंगे, ध्यान से देखेगा। देर आर अ लॉट ऑफ शीप, आपको बताया गया था कि शीप का प्लूरल शीप ही रहता है, तो यहां पे एस नहीं लगाया। जॉर्ज अपने दांत साफ कर रहा है, टूथ का प्लूरल क्या हो जाएगा? टीथ हो जाएगा। देर आर 3, अब क्या है दोस्तों? 3 पीपल आपको देखने को मिल रहा है, पर्सन की जगह क्या हो जाएगा? पीपल हो जाएगा। जिल हैज गॉट 2, अब आप बताओ मुझे, उनके 2 बच्चे हैं, और बच्चों का प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रन। क्या ये बात समझ आ रही है? चिल्ड्रन, चाइल्ड का प्लूरल है, 2 बच्चों के लिए क्या आया? चिल्ड्रन। मैं इसलिए बहुत फास्ट कर रहा हूं सो दैट आप, ये चैप्टर बहुत आसान है, जो भी सारी चीजें हमने थ्योरी में पढ़ी बस वही अप्लाई करनी है, दैट्स इट। यहां देख सकते हैं बहुत सारी मछलियां हैं, और हमने कहा था मछली का प्लूरल मछली ही रखना है, फिश का फिश ही रहेगा, ध्यान रहिए आपको। यहां बहुत सारी पत्तियां गिर रही हैं, लीफ F से खत्म होता है, प्लूरल करना है, लीव्स आर फॉलिंग। क्या ये बात समझ आ रही है? लीव्स, बहुत सारी पत्तियां हैं, F हटा के VES लगाना है। चलिए आगे लिए चलता हूं मैं आपको। अब ध्यान से देखेगा, सम ऑफ दीज सेंटेंस आर राइट बट मोस्ट आर रॉन्ग। कुछ तो सही है, बाकी सारे गलत हैं। सेंटेंस सही करिए जो गलत हैं, ध्यान से देखेगा। आई एम गोइंग टू बाय सम फ्लावर्स, फ्लावर्स प्लूरल है, कोई दिक्कत नहीं है। आई नीड अ जीन्स, अब अ लगा दिया, जीन्स लगा दिया, नहीं चलेगा।
अ न्यू पेयर ऑफ जीन्स या सम न्यू जीन्स? ध्यान से देखिएगा, पेयर ऑफ लगा दिया या सम लगा दिया। क्यों ऐसा दोस्तों? क्योंकि जीन्स प्लूरल है, प्लूरल शब्द से पहले अ नहीं चलेगा, अ पेयर के लिए चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज अ लवली पार्क, बहुत लवली पार्क है, विद लॉट ऑफ ब्यूटिफुल ट्रीज, प्लूरल क्योंकि लॉट ऑफ लगा दिया है हमने, बहुत सारे ट्रीज हैं, प्लूरल हो जाएगा। ध्यान से देखेगा। देयर वॉज अ वुमेन, एक वुमेन थी, इन द कार, उस कार में, विद टू मेन, मेन के आगे एस लगाने की जरूरत नहीं है। एम ई एन अपने आप में ही प्लूरल है, एम ए एन सिंगुलर है, एम ई एन उसका बहुवचन है, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। शीप सिंगुलर है, शीप ईट ग्रास, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप शीप ईट्स ग्रास भी कर सकते हैं, वो भी प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी हमने इसे बेनिफिट ऑफ डाउट दिया है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, शीप ईट ग्रास बिल्कुल सही है साहब। डेविड इज मैरिड, डेविड की शादी हो गई है। हैज 3 चाइल्ड्स, अब बताओ ये कौन सा वर्ड हो गया यार? चिल्ड्रन इज द राइट वर्ड, ना तो चाइल्ड के पीछे एस लगता है ना चिल्ड्रन के पीछे एस लगता है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।